अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी कर रहे छात्रों के द्वारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर पीएचडी रिजल्ट को लेकर धांधली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एएमयू कैंपस के कंट्रोलर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पीएचडी रिजल्ट में एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई घपले के बारे में कंट्रोलर कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने छात्रोरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएचडी रिजल्ट में ईमानदारी दिखाने के बदले पूरी तरह से रिजल्ट में बेईमानी के सबूत दिए हैं। छात्रों का आरोप है कि 44% अंक पाने वाले छात्र को जनरल में एडमिशन दिया, जबकि 54 से 55 अंक पाने वाले छात्र का लिस्ट से नाम गायब है। कंट्रोलर ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता अमर त्यागी ने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोलर बोर्ड को चेतावनी देते हुए कहा है, पीएचडी रिजल्ट को लेकर छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो गुरुवार को छात्रों के द्वारा बाबा सैयद गेट पर धरना प्रदर्शन होगा, जबकि छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा है। क्या मामला किस लिए आप यहाँ पर आए? देखिए, हम लोग सब एकजुट होकर कंट्रोल ऑफिस में आए कंट्रोल साहब से मुलाकात करने के लिए। परसों जो हाल ही में रिजल्ट आया है पीएचडी रिसर्च का, तो उसमें साफ तौर पे एक तो नंबरों में हेरफेर किया गया है। जो रिजल्ट दिया है उसमें गलत तरीके से दिया गया है और ईमानदारी जहाँ दिखानी थी वहाँ बेईमानी का सबूत दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि डिपार्टमेंट में जो सीट वैकेंट है, जो सीट उन्होंने बचा के रखी हुई है, हम चाहते हैं वो सीट भी ये सबके सामने लेके आएँ ताकि और बच्चे भी रह गए जिनका क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है और फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, ताकि उनको एडमिशन मिले। और तीसरी हमारी डिमांड ये थी, जो पीएचडी का लिस्ट आई है उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है। हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट की भी डिमांड करी है कंट्रोल साहब से कि वेटिंग लिस्ट आएगी, जिन लोगों का एक डिपार्टमेंट की जगह अदर डिपार्टमेंट भी हो गया है, ताकि वो छोड़ा एडमिशन तो दूसरे को मिल सके एडमिशन। और तीसरी हमारी डिमांड ये थी कि नंबरों का ट्रांसपेरेंसी, नंबर जिनको पता नहीं रहते थे रिसर्च के, जैसे अपने इंटरव्यू और रिटन के, तो ताकि उनको भी पता चलना चाहिए हमारे इंटरव्यू में इतने और रिटन में इतने, तो नंबरों को भी ट्रांसपेरेंसी की हमने डिमांड की है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बता दिया जाए कि हम अपनी हक पर हैं, हम अपनी बात को रखने आए, हमारी बात की सुनवाई करें जितनी जल्दी हो सके, वरना हम कल 1 बजे तक इंशाल्लाह इसी गेट पे या बाबा सैयद गेट पे हम धरना स्थल करते हैं। क्या लगता है इंतजामिया ने क्यों स्टूडेंट्स को रोका है? वेटिंग लिस्ट में निकाली, पीएचडी में एडमिशन नहीं देना चाहते क्या इंतजामिया आप लोगों का? नहीं, लगना क्या है इसमें तो साफ तौर पे ही नजर आ रहा है कि भतीजावाद जो एक पुरानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिवाज है, उसी रिवाज पे कायम है आज भी, ऐसा नजर आ रहा है। और जैसे कि अभी तक देखा भी जा रहा है कि एक लड़के को 44 पे सिलेक्शन हो रहा है उसका, और दूसरे लड़के का जो जिसके 54 है 55 है उसका कहीं नाम नहीं है, ना जिक्र है, ना लिस्ट में किसी भी जगह। कितने छात्र होंगे तकरीबन उसमें? देखिए, तकरीबन जिन लोगों से अभी तक मुलाकात हुई है, जिनके 44 नंबर थे, एक का तो रिकॉर्ड है जिनका रिकॉर्ड आ चुका है कि जिनका 44 पे सिलेक्शन में नाम आ गया, लेकिन 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनका 54 नंबर होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। किस तरीके का आश्वासन मिला सर आपको? हाँ, मेरा भी नाम नहीं आया। असल में मेरे साथ एक परेशानी है कि मेरा कैटेगरी में था और मेरा रिटन में स्कोर होने के बाद भी मुझे कैटेगरी में एडमिशन नहीं दिया गया, और जिसके 44 थे उसे जनरल में एडमिशन दे दिया गया। मेरा 44 से अबव है, 50 अबव है मेरे, तो मुझे एडमिशन नहीं मिला गया। सर, ये किस प्रकार का मेमोरेंडम लड़कों द्वारा दिया गया था? अभी ये जो पीएचडी का रिजल्ट आया है और उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है फाइनल, और उनका ये कहना है कि साहब हमारे जो है मार्क्स रिटन में बहुत अच्छे हैं और इंटरव्यू हमारा हुआ है लेकिन हमारा नहीं हुआ, इसलिए हमें डाउट है कि जो हमसे कम मेरिट वाले बच्चे हैं उनका हो गया है और हमारा नहीं हुआ है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि साहब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉमन डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो उनका 2-2 जगह हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है कहीं 2 जगह, कभी कभी 3-3 जगह हो जाता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वगैरह में या सोशल साइंस वगैरह में, तो उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं बनती है। तो वेटिंग लिस्ट ना बनने की वजह से फिर बाद में जो जगह बच जाती हैं उस पर पारदर्शिता नहीं हो पाता एडमिशन, या होता है तो मनमानी तौर पे होता है। लिहाजा इन सब चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए और इसको इंश्योर किया जाए कि जो एडमिशन हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं, और जो जगह बच जाती हैं, जैसे एक लड़का पॉलिटिकल साइंस का उसका वैसे स्टडी में भी हो गया है, तो वो जो सीट खाली है तो उसमें बाकायदा वेटिंग लिस्ट निकलना चाहिए ताकि आदमी उसी के हिसाब से, लड़का वेटिंग के हिसाब से अपना एडमिशन क्लेम कर सके। इन्हीं चीज़ों को लेकर के कंट्रोलर को एक मेमोरेंडम दिया है। कंट्रोलर साहब ने उसको बहुत ही ध्यान से सुना है, उनकी सारी बातों को सुना है, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो चीज़ें ऑन मेरिट हैं और है उस पर हम गौर करेंगे, और कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा कि कम मेरिट वाले का हो जाए और ज़्यादा वाले का ना हो। पूरी चीज़ों को हम देखेंगे, और जो भी लड़कों ने बात रखी उस पर उन्होंने गौर करने के लिए कहा।